नमस्कार। कैसे हैं आप? आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत संविधान के इस टॉपिक में 1946 के अंतरिम सरकार की गठन तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के गठन का तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, अंतरिम और स्वतंत्र भारत सरकार का गठन। संविधान सभा के प्रावधानों के आधार पर अंतरिम सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का घोषणा हुआ। अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। किसके द्वारा घोषणा की गई? संविधान सभा के प्रावधानों के आधार पर अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, जो 2 सितंबर 1946 से विधिवत कार्य प्रारंभ हुआ। इनका कार्य कब से प्रारंभ हुआ? सरकार का गठन कब से माना जाता है? 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ हो गई। शुरुआत में मुस्लिम लीग जो है इसका बहिष्कार के मूड पर थे और सरकार में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अंततः 26 अक्टूबर अर्थात 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य के साथ सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार जो है 15 अगस्त 1947 तक विधिवत कार्य किया। उसके बाद अंतरिम सरकार समाप्त हो गई। एक बार हम फिर से देखते हैं, संविधान सभा के प्रावधानों के आधार पर अंतरिम सरकार की घोषणा हुई 24 अगस्त 1946 को। घोषणा के बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार कार्य करना चालू कर दिया, अर्थात गठन हो गई। शुरू में अंतरिम सरकार का मुस्लिम लीग जमकर विरोध किया, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों के साथ सरकार में शामिल हो गया। कितने सदस्यों के साथ? 5 सदस्यों के साथ। और यह अंतरिम सरकार कब तक चली? 15 अगस्त 1947 तक विधिवत कार्यरत रही। अब इसमें क्या बात था, 15 अगस्त तक क्यों चली? क्योंकि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गई आधा रात को, और 15 अगस्त को भारत आजाद हो गई। इस प्रकार से 2 देश अलग अलग हो गया। शुरू में जो अंतरिम सरकार की गठन हुई थी वो लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर शासन को चला रहे थे, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो लीग के जितने भी सदस्य थे वो अंतरिम सरकार से अब हट गई। अब देश आजाद हो गया, तो देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में फिर नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें लीग के सदस्य नहीं थे, भारतीय ही सदस्य बचे थे या भारतीय मुसलमान उसके अंतर्गत बसे थे। तो हम उसी मंत्रिमंडल का, दोनों मंत्रिमंडल का, जो 1946 का मंत्रिमंडल है जिसको हम अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल कहते हैं, और 1947 का जो मंत्रिमंडल गठन किया गया देश विभाजन के बाद, जिसमें मुस्लिम लीग नहीं था, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, लेकिन देश का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग चले गए पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए। अब पूरा भारतीय व्यक्ति ही बचे थे सरकार बनाने के लिए। तो जो नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया उसको स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कहते हैं। अब दोनों मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य जो कॉमन थे और कौन कौन से नए सदस्य आकर के जुड़ा, हम तुलनात्मक रूप से उनका नाम को अध्ययन करेंगे और इनसे ही प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। तो अच्छे से हमको उसको याद रखना है कि 1946 के मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य थे और 1947 के जो मंत्रिमंडल थे स्वतंत्र भारत का, उसमें कौन कौन से मंत्रिमंडल शामिल थे। तो शुरू आगे देखते हैं 1946 के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्यों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रमंडल मामले भी साथ में मिले हुए थे, और 1946 में पहला प्रधानमंत्री बना देश का अंतरिम सरकार के अंतर्गत JL नेहरू जी। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार में, और स्वतंत्र भारत में भी नेहरू जी ही देश के प्रधानमंत्री रहे।
और प्रधानमंत्री के साथ साथ इसे विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रमंडल के मामले भी सौंपे गए थे। उसके बाद देखते हैं प्रमुख मंत्रियों में गृह मंत्रालय तथा उप प्रधानमंत्री का पद। 1946 में सरदार पटेल को गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे और स्वतंत्र भारत के भी मंत्रिमंडल में ये गृह मंत्री रहे। तो दोनों जगह कॉमन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, दोनों जगह क्या थे, ये कॉमन थे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री देखते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री में 1946 के जो अंतरिम सरकार थे वहां पर मुस्लिम लीग के नेता गजनफर गजनफर अली जो है किसके नेता थे, मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जो 5 लोग 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुआ, तो उसमें से एक सदस्य गजनफर अली था, स्वास्थ्य मंत्री। यहां पर राजकुमारी अमृता कौर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके बाद श्रम मंत्रालय दिया था बाबू जगजीवन राव। दोनों जगह 1947 के भी स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राव को श्रम मंत्रालय ही सौंपा गया था। तो कॉमन बात है, यहां पर बदला क्या है, स्वास्थ्य मंत्री देख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री क्या है, 1946 में मुस्लिम लीग का नेता गजनफर अली खां और यहां पर राजकुमारी अमृता कौर। इसके बाद वित्त मंत्रालय, 1946 में वित्त मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय थी, तो मुस्लिम लीग के नेता को सौंपा गया था लियाकत अली खां। ये किसके नेता थे, मुस्लिम लीग से आया हुआ था। और यहां पर बदल गया क्योंकि मुस्लिम लीग के जितने भी आए थे मंत्रिमंडल में अब स्वतंत्र भारत में तो रहेंगे नहीं, तो यहां पर आर के षणमुगम जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे। यह प्रश्न पूछा जाता है, अंतरिम भारत में वित्त मंत्री के पद पर कौन थे, तो मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां। और स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन है, यह भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, आर के षणमुगम सेठी जी। सेठ आदमी को ही क्या सौंपा जाता था, वित्त। यह बात आपको याद रखना है। इसके बाद रक्षा मंत्री, तो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, जिसके पास बल होगा उसी की रक्षा सौंपा जाएगा, है कि नहीं, जिसके पास बल हो ताकत हो उसको रक्षा का भार दिया जाता है। तो बलदेव सिंह ही अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे और 1947 में भी क्या थे, ये रक्षा मंत्री थे। कौन, बलदेव सिंह, कॉमन थे, याद रखना। तो रक्षा मंत्री दोनों जगह कॉमन। उसी प्रकार से खाद्य एवं कृषि मंत्री, तो खाद्य और कृषि मंत्री किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। अंतरिम सरकार में भी और 1947 के भी सरकार में, दोनों जगह कॉमन। तो रक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, श्रम मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्रालय यहां पर कॉमन है। एक चीज आपको दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं, अगला मंत्रालय है शिक्षा और कला मंत्री। तो यहां पर शिक्षा मंत्रालय सी राजगोपालाचारी यहां पर शिक्षा मंत्री बनाया गया था। किसमें, 1946 के अंतरिम सरकार में। और यहां पर शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद को देश का, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री माना गया। ये याद रखना, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद हम देखते हैं रेलवे एवं परिवहन मंत्री।
रेलवे और परिवहन मंत्री जो है, यहाँ अब आगे हम मंत्री देखते हैं खनन मंत्री। तो 1946 की अंतरिम सरकार में खनन मंत्री थे H.C. भामा, H.C. भामा, और स्वतंत्र भारत के खनन मंत्री V.N. गाडगिल, V.N. गाडगिल। स्वतंत्र भारत के जो खनन मंत्री कौन है? V.N. गाडगिल। विधि मंत्री देखते हैं तो अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल जो है मुस्लिम लीग के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग से सदस्य थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री किसको बनाया गया था? अंबेडकर को। अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। वाणिज्य मंत्रालय देखते हैं तो आई चुंदरीगर, आर चुंदरीगर जो है अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्रालय था, और यहां पर वाणिज्य मंत्रालय H.C. भामा को। ठीक, इसके बाद देखते हैं संचार मंत्री। तो संचार मंत्री में अब्दुर रब निस्तार, ये अंतरिम सरकार में संचार, निस्तार संचार, क्या मंत्रालय सौंपा गया था अब्दुल रब निस्तार को? संचार मंत्रालय अंतरिम सरकार के अंतर्गत। और यहां रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई, रफी अहमद। तो ये हुआ मंत्रिमंडल। एक बार फिर से हम देखते हैं रिपीट करके, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय राष्ट्रमंडल किसको सौंपा गया था अंतरिम सरकार में? जवाहरलाल नेहरू को। स्वतंत्र भारत का भी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद गृह मंत्रालय और उप प्रधानमंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? सरदार पटेल थे। 47 में भी कौन थे स्वतंत्र भारत में? सरदार पटेल थे। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री यहां पर जो है गजनफर अली, मुस्लिम लीग का यह सदस्य है। और यहां पर राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था। सब मंत्रालय देखते हैं तो अंतरिम सरकार में भी सम मंत्रालय बाबू जगजीवन राम था, और यहां पर भी सम मंत्रालय बाबू जगजीवन राम ही थे। इसके बाद वित्त मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होती थी, और वित्त मंत्रालय को हम सौंपे थे किसको? लियाकत अली खान को, मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? R.K. शनमुगम सेठी, सेठी जी जो है R.K. शनमुगम सेठी जो है क्या है? प्रथम वित्त मंत्री है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय किसको सौंपा गया था? बलदेव सिंह को। कब? 1946 की अंतरिम सरकार। और उसके बाद 47 में भी रक्षा मंत्री, जिसके पास बल हो उसको रक्षा मंत्री सौंपा गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है कॉमन है यहां पर। शिक्षा एवं कला मंत्रालय देखते हैं तो अंतरिम सरकार में C. राजगोपालाचारी जी को क्या सौंपा गया था? शिक्षा मंत्रालय। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। इसके बाद हम देखते हैं रेल एवं परिवहन मंत्री अशरफ अली खान को सौंपी गई थी, और स्वतंत्र भारत में जान मथाई जो है रेलवे मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। तो यहां पर उद्योग और नागरिक आपूर्ति किसको बनाया गया था? जान मथाई को। और स्वतंत्र भारत में किसको बनाया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाद में नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल से अलग हो गए थे। खनन मंत्रालय यहां पर H.C. भामा और यहां V.N. गाडगिल को बनाया गया था। विधि मंत्रालय तो अंतरिम सरकार के अंतर्गत बंगाल के मुस्लिम लीग के सदस्य को हम क्या बनाए थे? अंतरिम सरकार के अंतर्गत क्या बनाया गया था? विधि मंत्री बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का विधि मंत्री कौन था? तो भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे। उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय जो है आई चुंदरीगर को सौंपा गया था, और इसी प्रकार से स्वतंत्र भारत का प्रथम वाणिज्य मंत्री H.C. भामा। और संचार मंत्री अब्दुल रब निस्तार, संचार से निस्तार। और स्वतंत्र भारत का प्रथम संचार मंत्री कौन था? रफी अहमद किदवई। तो इस प्रकार से ये हुआ नेहरू मंत्रिमंडल, अर्थात
अंतरिम भारत के मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल का तुलनात्मक अध्ययन। बहुत सारे मंत्री जो है कॉमन है और कुछ कुछ जो 5 सदस्य थे मुस्लिम लीग का, जैसे मुस्लिम लीग के 5 सदस्य के अंतर्गत ये भी मुस्लिम लीग का सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल, IR चुंद्रीगर, दूसरा अब्दुल रब निस्तार और लियाकत अली खान और गजनफर अली खान, ये 5 सदस्य। एक गजनफर अली खान एक मुस्लिम लीग के सदस्य, दूसरा मुस्लिम लीग का सदस्य लियाकत अली खान और तीसरा है जोगेंद्र नाथ मंडल, चौथा मुस्लिम लीग से सदस्य थे आई चुंद्रीगर और पांचवा है अब्दुल रब निस्तार। ये 5 लोग अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था 24 अक्टूबर 1946 को। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।